तो दोस्तों, आज जो हो रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भारत अब नया अमेरिका बनने की राह पर निकल चुका है। असल में आज से 10 या 12 साल पहले दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन हमारा भारत अमेरिका और चीन को टक्कर देगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। आज हालात ये है कि दुनिया के 45 से ज्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों अमेरिका और चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दी जा रही है? और क्या भारत सच में नया अमेरिका बन गया है? तो चलिए इस पूरे खेल को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की इस शानदार सफलता से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 45 देश भारत की ओर क्यों खिंचे चले आ रहे हैं। असल में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने अलग अलग देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, कई देशों पर तो पहले ही टैरिफ और टैक्स लागू भी कर चुके हैं। दूसरी ओर चीन पर भरोसा पहले ही कम हो चुका है और खासकर कोविड-19 और ताइवान विवाद के बाद तो चीन की साख पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे माहौल में भारत दुनिया के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले कुछ सालों में तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023-24 में 8.2% रही, जो कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनती है। यहां तक कि हाल ही में एक जानी मानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगले 3 वर्षों में इसकी आर्थिक वृद्धि 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा डिमांड वाला उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, जिसकी वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी ज्यादा होगी, जो छोटी छोटी स्थिरता से प्रभावित नीति और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण होगा। इतना ही नहीं, बल्कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में ही भारत की अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी, जिससे यह अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, जिनमें कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर शामिल हैं। हाल ही के वर्षों में सर्विस सेक्टर ने अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान दिया। चलिए जानते हैं कि किन देशों ने भारत के साथ FTA पर बातचीत शुरू किया है। दरअसल सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से भारत की बातचीत हुई। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे 27 देश भारत के साथ एक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देश हैं जो भारत के साथ FTA करना चाहते हैं और इसके अलावा सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे तेल उत्पादक देश भारत के साथ FTA पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के 5 देश भी भारत के साथ हाथ मिला चुके हैं, जिसमें रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और आर्मीनिया के साथ भारत फ्री ट्रेड डील की बातचीत कर रहा है। और तो और अन्य प्रमुख 7 देश ऐसे हैं जो भारत की ओर धीरे धीरे इस पर बातचीत कर रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इजराइल और पेरू शामिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 45 देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। अब सोचिए कि ये जो 45 देश भारत के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में भारत का कारोबार आसमान छूने वाला है। जब इतने बड़े देश भारत के साथ व्यापार करेंगे तो भारतीय बाजार में विदेशी निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ेगा। इससे भारत के उद्योग, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जबरदस्त उछाल आएगा। अब इसका दूसरा असर यह होगा कि भारत की रोजगार व्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि जब भारत में विदेशी कंपनियां आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो जाहिर है कि लाखों लोगों को नौकरी के नए मौके मिलेंगे। यही नहीं, भारत की लोकल इंडस्ट्री को भी इससे जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले देशों को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। यहां 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और इतनी बड़ी मार्केट में विदेशी कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। भारत का मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और लोग अब हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। और वहीं दूसरी ओर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है। फिर चाहे सड़कें हो, रेलवे हो या फिर बंदरगाह हो, हर जगह विकास की नई लाइनें लिखी जा रही हैं। इससे भारत के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आसान हो जाएंगे। मतलब विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ता लेबर और बड़ा बाजार, तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी। क्योंकि पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और व्यापारिक सेंटर बना दिया है। और हमने आपको बताया कि अगर ये सारे एफटीए साइन हो जाते हैं तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को 45 देशों की विशाल मार्केट मिल जाएगी। यानी कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को सीधा फायदा होगा, क्योंकि जब विदेशों में भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी तो भारतीय कंपनियों को प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। क्योंकि दो देशों के बीच एफटीए साइन हो जाने का मतलब यह है कि दोनों देश एक दूसरे देश का फ्री मार्केट एक्सेस पा जाएंगे और आपस में अपने सामानों को एक दूसरे के देश में बेचेंगे, तो उसके लिए कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना होगा। इसके अलावा जब दुनिया के बड़े देश भारत के साथ एफटीए साइन करेंगे तो विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा और भी मजबूत होगा। इससे भारत में नई फैक्ट्रियां लगेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। अब आप पूछेंगे कि टाइटल में भारत नया अमेरिका बनेगा, ऐसा हमने क्यों लिखा? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। जैसे 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर पावर बना और 21वीं सदी में चीन ने अपनी पकड़ बनाई, वैसे ही अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और तो और मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2028 तक भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता कंज्यूमर मार्केट भी बन जाएगा। यानी कि जिस तरह से अमेरिका और चीन के साथ दुनिया के देश व्यापार करना चाहते थे, अब भारत के साथ भी वही स्थिति बन रही है। तो यह सवाल आपसे है कि क्या भारत सच में नया अमेरिका बन सकता है? और क्या भारत अगले कुछ सालों में सुपर पावर बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।